हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश टुडे। मैं हूं नेहा गुप्ता और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंग्लिश टॉपिक की जो बहुत लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है, बट ये उतना ही इम्पोर्टेंट भी है समझने के लिए, क्योंकि अगर ये टॉपिक हमने नहीं समझा तो हम किसी भी तरीके से इंग्लिश स्पीक नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट इंग्लिश क्या, हिंदी भी स्पीक नहीं कर पाएंगे अगर ये टॉपिक हमारे दिमाग में क्लियर नहीं है। टेंस टेंस का मतलब हिंदी में होता है काल। काल का मतलब समय। अगर हम कोई भी लैंग्वेज बोल रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए हम आज की बात कर रहे हैं, हम बीते हुए कल की बात कर रहे हैं, या हम आने वाले कल की बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैं आपसे एक सेंटेंस बोलूं कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ा रही हूँ मतलब मैं आज की बात कर रही हूँ, मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ। अगर मैं आपको बोलूं मैंने कल आपको इंग्लिश पढ़ाई, मतलब मैं पास्ट की बात कर रही हूँ। तो मेरे दिमाग में क्लियर है कि मुझे सेंटेंस कैसे बोलना है, कौन से टेंस में बोलना है। इसी तरीके से इंग्लिश में भी 3 टेंस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टेंस होता क्या है। द वर्ड टेंस मीन्स टाइम। The term tense denotes the form of a verb which shows the time at which an action happened and the state of an action. So the tense shows two things. ओके, हम क्या बोल रहे हैं, टेंस का मतलब है टाइम। सबसे पहली बात यह है कि टेंस एक ऐसी फॉर्म ऑफ वर्ब है जो हमें ये बताता है कि एक्शन किस समय पर हुआ। हमारे सेंटेंस में जो वर्ब होती है वो हमें ये बताती है, टेंस ऐसे रूल्स अप्लाई होते हैं उस वर्ब पर जो हमें ये बताते हैं कि वो एक्शन कब हुआ। ठीक है, तो दो चीजें हमें बताती है टेंस। पहली चीज है टाइम, कि एक्शन कब हुआ। दूसरी चीज हमें वो बताती है कि एक्शन कितना हुआ है। ठीक है, हम कोई भी सेंटेंस में जो हम वर्ब यूज लेते हैं, उस वर्ब के ऊपर लगने वाला ऐसा रूल है टेंस जो ये बताता है कि वो एक्शन आज हो रहा है, कल हुआ, या आने वाले समय में होगा। और प्लस कितना हुआ है, हो सकता है वो एक्शन कंप्लीट हो गया है, तो भी उसके बारे में जानकारी हमें टेंस देता है। तो बेसिक्स क्लियर कर लीजिए आप आज से कि टेंस हमें दो चीजें बताता है। नंबर वन थिंग, द टाइम ऑफ एन एक्शन। नंबर सेकंड थिंग, स्टेट एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब। स्टेट मतलब वो काम कितना हुआ है। इन्हीं दो चीजों के आधार पर हम टेंस को डिवाइड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर है। काइंड्स ऑफ टेंसेस। अब हमने बात करी है कि टेंस दो चीजों के बारे में हमें बताता है, एक टाइम और एक स्टेट। तो टाइम के आधार पर टेंस हमें क्या बता सकता है। तीन तरह के टाइम होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट मतलब भूतकाल जो बीत गया, प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, फ्यूचर मतलब भविष्य काल जो अभी आएगा। तो टाइम के आधार पर हम टेंस को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, तीन, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब इन्हीं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में हमें ये भी तो देखना है कि जो एक्शन है, जो वर्क है, वो कितना हुआ है। हो सकता है वर्क कंप्लीट हो गया, हो सकता है वर्क अभी चल रहा है। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब बेस्ड ऑन स्टेट। Each of these tenses has four forms to show continuity or completeness of the action. These are indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. तो सबसे पहले हमने बात करी कि टेंस क्या होता है। फिर हमने बात करी टेंस हमें किन दो चीजों के बारे में बताता है। टेंस हमें बताता है कि किसी भी सेंटेंस में बोला गया काम किस समय पर हो रहा है और कितना हुआ है। तो किस समय पर हो रहा है उस आधार पर हम देख चुके हैं। टेंस तीन टाइप के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। बट अब हमें ये पता करना है कि उस सेंटेंस में जो काम है वो कितना हुआ है। तो चलिए देखते हैं। नंबर वन इज इंडेफिनिट। द indefinite tense does not indicate whether the action is complete or not. Example, I eat food. चलिए बात करते हैं इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है। इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। आपने सुना होगा एक वर्ड डेफिनिट, हम बोलते हैं ना कि आई विल डेफिनेटली डू दिस, मतलब मैं निश्चित तौर पर ये करूंगा। तो इनडेफिनिट उसका ऑपोजिट है। इनडेफिनिट का मतलब ऐसा काम जो कि निश्चित नहीं है कि वो कब चालू हुआ, कब खत्म हुआ, या वो खत्म हुआ भी है या नहीं। मतलब काम के बारे में हमें कुछ जब पता ना चले तो वो सेंटेंस आता है इनडेफिनिट।
एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं, आई ईट फूड, मैं खाना खाती हूँ। मैंने जनरल बोला मैं खाना खाती हूँ। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ। इसमें मैंने कुछ भी नहीं बोला है कि मैं स्कूल जा रही हूँ, वो प्रेजेंट में चल रहा है, कंटिन्यूअस है क्या? या मैं स्कूल कल गई, मैंने ये भी नहीं बोला कि मैं जा चुकी हूँ। मतलब एक्शन की कंटिन्यूटी है या एक्शन कंप्लीट हुआ है, कहीं से कुछ भी पता नहीं चल रहा है। एक्शन कब चालू हुआ या कब खत्म होगा नहीं पता चल रहा है। मैं स्कूल जाती हूँ, ये एक जनरल सेंटेंस है। मैं खाना खाती हूँ, मैंने कब खाना शुरू किया या मेरे खाना खत्म हुआ, इसके बारे में कुछ भी नहीं है, कुछ भी डेफिनेट नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम बोलते हैं इनडेफिनेट टेंस। अगला हमारा है इसी बेस्ड ऑन स्टेट में कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कि वो एक्शन अभी भी चल रहा है, कंटिन्यूअस चल रहा है। तो द कंटिन्यूअस टेंस इंडिकेट्स द एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन। एग्जांपल, आई एम ईटिंग फूड, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, मतलब वो एक्शन अभी चल रहा है। तो टेंस की हमने बात कर ली। अब हम वर्क के आधार पर या बेस्ड ऑन स्टेट के आधार पर हमने किन दो बातों की बात कर ली है, इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस। अब थर्ड है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है, जैसे नाम से हमें पता चल रहा है कि काम पूरा हो चुका है। द परफेक्ट टेंस इंडिकेट्स द एक्शन इज कंप्लीट। एग्जाम्पल, आई हैव ईटन द फूड, मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूँ, काम कंप्लीट हो गया है। अब फोर्थ टाइप का जो हमारा टेंस है वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंडिकेट्स द एक्शन बिगेन इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि ऐसा काम जो अभी चल रहा है, कंटिन्यूअस से हमें पता चल रहा है कि चल रहा है, बट वो पास्ट में शुरू हुआ बट अभी तक चल रहा है। आई हैव बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खा रहा हूँ। मतलब पास्ट की भी हम बात कर रहे हैं और प्रेजेंट की भी हम बात कर रहे हैं। मतलब सुबह से खा रहा हूँ, परफेक्ट का मतलब क्या हुआ, एक्शन कंप्लीट हो गया है। मतलब मैं सुबह से खा रहा हूँ, मतलब कुछ एक्शन तो मेरा कंप्लीट हो गया है, बट कंटिन्यूअस भी है, मैं खा भी रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा टेंस जो ये बताता है कि एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ बट प्रेजेंट में भी वो अभी तक चल रहा है। तो हम वापस पिछली स्लाइड पर चलते हैं। बेस्ड ऑन टाइम के आधार पर हमने टेंस को डिवाइड किया था, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम तीन ही तरह के हो सकते हैं। तो इन तीनों के अंदर हम बात करेंगे इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस की। मतलब प्रेजेंट में कोई काम कितना हुआ है, या तो वो चल रहा है या वो हो चुका है या उसके बारे में हमें पता नहीं चल रहा है, या वो पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा है। इसी तरीके से प्रेजेंट के भी ये चार पार्ट होंगे, पास्ट के भी ये चार पार्ट होंगे और फ्यूचर के भी ये चार पार्ट होंगे। ऐसे करके हमारे पास हो जाएंगे 12 टेंसेस। आगे बढ़ते हैं। टाइम के आधार पर हमने डिवाइड किया है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इसमें आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। देन वर्क के आधार पर हमने डिवाइड किया है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम बात करते हैं कि ये जो प्रेजेंट है, इस प्रेजेंट के भी ये चार पार्ट होंगे, ये हो गए चार। इसी तरीके से पास्ट के ये चार होंगे, ये फ्यूचर के भी होंगे। मतलब टोटल में हो जाएंगे हमारे पास 12 पार्ट। एक के अगर चार हुए तो तीन के हो गए 12। तो हमारे पास हो जाएंगे काइंड ऑफ टेंसेस 12 टेंसेस। अब तक हमने बात करी है टेंस क्या होता है और टेंस हमें किन दो बातों के बारे में बताता है। हम बात करेंगे इन सारे टेंसेस की, इनके स्ट्रक्चर की, इनमें कौन सी वर्ब्स आती हैं, लेकिन पहले हमें सीखना जरूरी है कि बेसिक्स क्या होते हैं, क्योंकि रटने से काम नहीं चलता, सीखने से हमें वो चीजें आगे तक याद रहती हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं काइंड्स ऑफ टेंसेस। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, यू कैन सी ऑन द टेबल प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। एंड यहाँ पर इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट का जब इंडेफिनिट से मिला तो बना प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से पास्ट के भी ये चार पार्ट हुए, सेम इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से मिलकर। इसी तरह फ्यूचर के भी हुए। तो ये तो बात हुई काइंड्स ऑफ टेंसेस की। अब टेंसेस को पढ़ने से पहले हमें क्या बेसिक सीखने की जरूरत है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है?
जनरली जब हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं इंग्लिश में, उसमें क्या पार्ट होते हैं? सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? ऐसा पर्सन जो काम कर रहा है। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द पर्सन, प्लेस और थिंग दैट इज परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ द सेंटेंस, जो काम करता है। ऑब्जेक्ट क्या हुआ? जिस पर काम हो रहा है। और वर्ब क्या हुई? जो काम हो रहा है, मतलब काम, एक्शन। तो एक सेंटेंस के तीन पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल मैंने एक लिखा है, आई ईट फूड। तो आई क्या है? सब्जेक्ट। फूड क्या है? ऑब्जेक्ट। ईट क्या है? वर्ब है। तो सब्जेक्ट इज द पर्सन हु इज डूइंग द वर्क. Object is a person or noun, pronoun or noun phrase on which a verb performs an action, and verb is a part of a sentence that tells us what the subject performs. सिंपल लैंग्वेज में हम अगर बात करें तो टेंस पर बढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ध्यान देने वाली बात, नोट करने वाली बात यहाँ पर ये है कि किसी भी टेंस में अगर हम किसी भी सेंटेंस के टेंस को अगर हम चेंज करते हैं तो उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहता है, बस उसकी वर्ब चेंज होती है। वर्ब अपनी फॉर्म्स चेंज करती है और ये बताती है कि वो सेंटेंस प्रेजेंट में है, वो सेंटेंस पास्ट में है या वो सेंटेंस फ्यूचर में है। सो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम रहता है, ओनली वर्ब चेंजेस इट्स फॉर्म्स। तो हमें क्या पता होना चाहिए? अब नेक्स्ट थिंग, वर्ब की फॉर्म्स। तो टेंस पढ़ने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेन वर्ब होती है एंड हेल्पिंग वर्ब भी होती है। हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जो मेन वर्ब की हेल्प करती है ये बताने के लिए कि कौन से टेंस में काम हो रहा है। फिलहाल के लिए आप ये जान लीजिए, मैंने यहाँ पर जो वर्ब लिखी है उसे ध्यान से देखिए। आगे जब हम उन 12 टेंसों के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। अभी ये केवल बेसिक समझने के लिए है कि प्रेजेंट में हम जो हेल्पिंग वर्ब्स काम में लेते हैं वो होती है डू, डज, इज, एम, आर, हैज और हैव। अगर आपको कहीं पर भी ये वर्ब्स दिख गई, ये हेल्पिंग वर्ब्स दिख गई, मतलब वो सेंटेंस प्रेजेंट में है। आगे हम बात करेंगे प्रेजेंट में तो है, बट वो इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसका पता हमें चलेगा मेन वर्ब फॉर्म से। ठीक है, तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का, जिससे हमें पता चलता है कि वो रिटर्न जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है। अभी के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव अगर कहीं भी आ गया मतलब वो प्रेजेंट है। पास्ट का मतलब डिड, वॉज, वर और हैड। डू की पास्ट फॉर्म डिड होती है, हमें पता है। इज, एम, आर की वॉज, वर होती है, हैज, हैव की हैड होती है। फ्यूचर में अगर हमें कहीं पर भी विल और शैल दिख गया मतलब वो सेंटेंस फ्यूचर में है। अभी मेन वर्ब की नॉर्मली हम बोलते हैं तीन फॉर्म्स होती है। ईट, सपोज कीजिए अगर हमने ईट लिया है तो ईट की फर्स्ट फॉर्म होगी ईट, पास्ट फॉर्म होगी एट और थर्ड फॉर्म होगी ईटन। बट हमने यहाँ पर बात करी है जनरली 5 फॉर्म्स को हम कंसिडर करते हैं। फोर्थ जो फॉर्म होती है वो हमने अगर बेस फॉर्म में आईएनजी ऐड कर दिया तो वो फोर्थ फॉर्म हो जाती है। और फिफ्थ फॉर्म जो है वो फर्स्ट फॉर्म में ही थर्ड पर्सन सिंगुलर होती है, जिसे हम ईट्स बोलते हैं। अगर हम उसे एस या ईएस लगा देते हैं तो वो ईट्स बन जाता है। इस तरीके से हर वर्ब की 5 फॉर्म होती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नॉर्मली हमें पता होती है। फोर्थ है जो V1 प्लस आईएनजी। फिफ्थ होती है जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर। एक सेंटेंस, ध्यान रखिए ये जो मैं आपको बात बोलने वाली हूँ, एक सेंटेंस जो है वो मेन वर्ब के बिना कभी नहीं लिखा जा सकता। एक सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब के बिना लिखा जा सकता है बट मेन वर्ब के बिना कभी नहीं लिखा जा सकता। अ सेंटेंस कैन नॉट बी रिटन विदाउट अ मेन वर्ब। इट कैन बी रिटन विदाउट अ हेल्पिंग वर्ब बट नॉट विदाउट अ मेन वर्ब। कैसे? अगर मैं बोलूं आई क्राइड, इसमें हेल्पिंग वर्ब है नहीं, बट मेन वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब के बिना सेंटेंस लिखा जा सकता है बट मेन वर्ब के बिना लिखा नहीं जा सकता। आई क्राइड, इसके बारे में हम बात करें कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, तो ये सेंटेंस है पास्ट में। कैसे? क्योंकि हम बात करेंगे जब आईएनजी है मतलब वो कॉन्टिन्यूअस में है, जब ईटन है मतलब वो परफेक्ट में है। तो ये हम आगे रूल्स पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि टेंस क्या होते हैं,
टेंस हमें किन दो चीजों के बारे में बताते हैं और सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है और वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं। अब कौन से टेंस में कौन सी फॉर्म आती है ये हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन।